आज हम कुछ क्वेश्चंस जो है इन आइडेंटिटीज के ऊपर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एंड sec इनवर्स एक्स प्लस cos sec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 33/65 इक्वल टू पाई बाई टू। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये मेरे पास में साइन इनवर्स 33/65 है। अगर हम देखें तो ये तीनों एंगल्स में सबसे जो बड़ा जो एंगल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो 33/65 है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू जो है, इन दोनों फर्स्ट दो की कंबाइंड वैल्यू आप कॉस इनवर्स में निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। और ये भी ऑब्वियस है कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू जो है कॉस इनवर्स 33/65 आनी चाहिए। तो देखिए हम शुरुआत कैसे करेंगे। जैसा कि हम कह रहे हैं कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू हमें कॉस इनवर्स में निकालनी है। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट cos inverse 4/5 equal to a. So this implies cos a equal to 4/5। अब इसके लिए हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। इसमें हमने जो है पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल, जिसमें कि इसे हमने दे दिया, ये हमारा बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5 एंड पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल के आ गया 3। और ऐसे ही हमने सेकंड वाले को भी एज्यूम कर लिया, लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू b। सो दिस implies cos b इक्वल टू 12/13। अब इसके लिए भी हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, राइट ट्राइंगल, जिसमें हमने इसे जो है एंगल हमने दे दिया b। सो दिस विल बी 12, 13 और पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये 5 निकल के आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू कॉस इनवर्स में ही चाहिए, तो हमने निकाल दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो जैसे हमने ए लिया है और बी लिया है और मुझे कॉस में ही चाहिए, तो इसलिए हमने निकाला कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए की जो वैल्यू पहले ट्राइंगल से बनाते हैं, ये हमारा एंगल ये था, तो कॉस ए विल बी 4/5, कॉस बी सेकेंड ट्राइंगल से जो कि 12/13 है, माइनस साइन ए फर्स्ट ट्राइंगल से जो कि 3/5 है, और साइन भी सेकेंड ट्राइंगल से जो कि 5/13 है। तो ये हो गया 12 4 जो 48/65 माइनस 15/65। अब 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 33/65। सो दिस इम्प्लाइज cos a प्लस b की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 33/65। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस b इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। अब a और जो b हमने एज्यूम किया था वो रिप्लेस कर देते हैं। सो a इज cos इनवर्स 4/5, दिस इज cos इनवर्स 4/5 and b is cos inverse 12/13. तो this equal to cos inverse 33/65 हो गया। तो further this implies cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equal to, अब cos inverse x जो होता है ये क्या होता है हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 33/65। ये हमने फॉर्मूला यूज किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सो दिस इम्प्लाइज अब RHS में जो साइन इनवर्स 33/65 है उसको हम LHS में ले आते हैं। तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स
33/65 इक्वल टू π/2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नोटिस क्या करने की चीज़ है कि जो भी छोटे वाले एंगल्स हैं उनको क्लब करना है, और किसके फॉर्म में करना है। जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में है, तो हमने कॉस इनवर्स के टर्म्स में इन दोनों को क्लब किया। सेम यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह टैन इनवर्स होता तो मैं इन दोनों की वैल्यू जो है वो कॉट इनवर्स के टर्म में निकालता, बिकॉज कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, जैसे कि है प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे दो छोटे एंगल हमारे ये हैं, तो इन दोनों की मैं कंबाइंड वैल्यू कॉस में निकालना चाहूँगा, कॉस इनवर्स में। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, और दो छोटे एंगल चाहिए, तो इनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने में हमें, मतलब ट्राइंगल्स में साइड्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे हमने एज्यूम कर लिया, लेट साइन 4/5 इक्वल टू ए, सो दिस इम्प्लाइज साइन ए इक्वल टू 4/5। फर्दर हमने इम्प्लाइज कर लेट कंसिडर कर लिया साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू बी, सो दिस इम्प्लाइज साइन बी इक्वल टू 5/13। अब इन दोनों के लिए हमने ट्राइंगल्स फॉर्म कर लिए, और ट्राइंगल्स फॉर्म करने के बाद में जो रिमेनिंग साइड है उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। अब जैसे कि हमें इसकी वैल्यू कंबाइंड वैल्यू कॉस में निकालनी है, इसलिए हमने इसे कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई। तो कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट ट्राइंगल से जो हुआ हमारा 3/5, कॉस बी सेकेंड ट्राइंगल से 12/13, साइन ए की वैल्यू फर्स्ट ट्राइंगल से 4/5 एंड साइन बी की वैल्यू सेकेंड ट्राइंगल से 5/13। तो ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि हमारा 16/65 आया। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू 16/65 आ गई। सो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65। सो फर्दर ए एंड बी की जो आपने वैल्यू ली थी वो हम पुट कर देते हैं। तो ए हमारा था साइन इनवर्स 4/5, बी था हमारा साइन इनवर्स 5/13, और कॉस इनवर्स इधर हमारा चल रहा है 16/65। अब फर्दर जो है कॉस इनवर्स 16/65 जो है वो π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65 के होगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमने वही सेम आइडेंटिटी यूज किया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स 16/65 को हम LHS में ले चलते हैं, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू π/2। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉट इनवर्स 56/33 इक्वल टू π/2। तो हम यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हैं कि ये दो छोटे एंगल हमारे पास ये हैं, और कॉट इनवर्स 56/33 चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू हम tan इनवर्स में निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो हमने फिर फर्दर एज्यूम कर लिया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए, सो दिस इम्प्लाइज साइन ए इक्वल टू 3/5। Now let cos inverse 12/13 equal to b, so cos b equal to 12/13। अब हमें निकालना था tan के टर्म्स में इनकी वैल्यू, तो इसलिए हमने tan a प्लस बी लगाया। तो tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब फर्स्ट ट्राइंगल से इस वाले से tan a की वैल्यू हमारा हो गया 3/4, सेकेंड ट्राइंगल से tan b की वैल्यू 5/12, और वो वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस करके और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 56/36, मीन्स tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 56/33 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। सो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। इसमें हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में हमने a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। अब कॉट tan इनवर्स 56/33 जो है वो π/2 माइनस कॉट इनवर्स 56/33 के भी बराबर होगा, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है। तो हमने tan इनवर्स 56/33 को π/2 माइनस कॉट इनवर्स 56/33 लिख दिया। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2,
तो आप टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सो हमने टेन इनवर्स 56/33 को पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स 56/33 रिप्लेस कर दिया। अब जो है कॉट इनवर्स 56/33 को आप LHS में शिफ्ट कर दीजिए। सो दिस विल बी साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉट इनवर्स 56/33 इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस तरह से जब भी आपको पाई बाई टू प्रूफ करना है, दो छोटे वाले एंगल्स को निकालेंगे किसी तीसरे के टर्म्स में, और तीसरा जो डिसाइड करना है वो हमें देखना है कि यहाँ पे तीसरा जो है दिया हुआ क्या है। अगर ये कॉट इनवर्स में दिया हुआ है तो ऑब्वियस है कि हम इन दो छोटे वाले की वैल्यू टेन इनवर्स में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो है तीसरा वाला टर्म मेरा साइन इनवर्स में है तो मैं उन दोनों की वैल्यू जो है कॉस इनवर्स में निकालूंगा, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। प्रूव दैट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू